Hello everyone, in this video we are going to discuss about conjugated lipids or compound lipids. Conjugated lipids, compound lipids एक ही बात होती है. इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं 4 और कैटेगरीज. पहला आता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, क्रोमोलिपिड्स एंड लास्ट वन इज लिपोलिपिड्स. ठीक है, लास्ट वाली वीडियो के अंदर वी ओनली डिस्कस्ड अबाउट फॉस्फोलिपिड्स इन डिटेल. तो आज हम लोग ग्लाइको, क्रोमो एंड लिपो को भी देख लेंगे, बट उससे पहले आई थिंक वी शुड रिवाइज फॉस्फोलिपिड्स और कुछ नई बातें और ज़्यादा डिटेल के अंदर हम फॉस्फोलिपिड्स को देखेंगे, बिकॉज दिस वीडियो इज़ लाइक रियली वेरी डिटेल लेक्चर अबाउट कॉन्जुगेटेड लिपिड्स. तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड नाम से पता चल रहा है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड. ठीक है, इसके अंदर हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर लेसिथिन को डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आपको दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी बताऊंगी कि फॉस्फोलिपिड किन किन चीज़ों से, किन किन ग्रुप्स से मिलके बन सकता है. देखो, अगर लेसिथिन की बात करें, लेसिथिन है तो एक फॉस्फोलिपिड, लेकिन वो सिर्फ एक लौता, यानी कि वो वाहिद फॉस्फोलिपिड नहीं है. इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के. देखो, अगर तुम्हें यही नहीं पता लेसिथिन क्या होता है, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है. लेसिथिन आपने नाम सुना होगा, बायलेयर, लिपिड बायलेयर जो होती है वो लेसिथिन से बनी हुई होती है. उसके बाद इसके और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे लंग्स के अंदर ये एज अ सर्फेक्टेंट काम करता है. सर्फेक्टेंट क्या होता है? जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है. और इसका ये अच्छा, लेसिथिन आपको बाइल सॉल्ट के अंदर भी मिलेगा, जो कि क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. ठीक है, तो ये हो गए ये लेसिथिन के आपको मैंने फंक्शंस बताए, अगर किसी को नहीं पता. अच्छा, लेसिथिन, अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है. फॉस्फोलिपिड के अंदर, हर फॉस्फोलिपिड के अंदर एक तो होगा आपके पास, अब लिपिड है तो ऑफ कोर्स लिपिड के अंदर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल होगी, और क्या होंगे? फैटी एसिड्स होंगे. कौन सा बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में? एस्टर बॉन्ड होगा. ठीक है, इतना सबको पता है. अब यहाँ पे कौन सा ग्लिसराइड होगा? क्या एक फैटी एसिड होगा, 2 होंगे या 3 होंगे? अगर एक होगा तो बनेगा मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड. अगर 2, 3 तो ट्राइग्लिसराइड. तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के केस के अंदर कितने होते हैं? 2 फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि डाइग्लिसराइड. और हर फॉस्फोलिपिड के अंदर नाम देखो ना, नाम क्या बता रहे हैं? नाम यही बता रहे हैं कि भैया मतलब फॉस्फोलिपिड, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड तो होगा ही होगा. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड तो होगा ही होगा. तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हर फॉस्फोलिपिड के अंदर होंगी. इन दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है, जिसको कहते हैं फॉस्फोटिडिक एसिड. हर फॉस्फोलिपिड के अंदर फॉस्फोटिडिक एसिड होगा. अब फॉस्फोटिडिक एसिड की 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. ये आगे जाके 4 डिफरेंट ग्रुप से मिल सकता है, 4 में से किसी एक से. अच्छा, पहला आ जाता है हमारे पास, या तो ये कोलिन ग्रुप से मिलेगा, कोलिन ग्रुप. अब इसकी एग्जाम्पल हो जाती है लेसिथिन. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाती है? लेसिथिन. लेसिथिन के अंदर क्या होता है? डाइग्लिसराइड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है. इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? फॉस्फोटिडिक एसिड बोलेंगे. और यहाँ पे होता है कोलिन ग्रुप. तो ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर होता है. अच्छा, दूसरी हमारे पास आ जाता है, दूसरा इसके अंदर हो सकता है, इथेनॉल अमीन ग्रुप जब फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ मिलता है तो वो भी फॉस्फोलिपिड ही बनाएगा एक तरीके का. अच्छा, इथेनॉल अमीन होता क्या है? ये एक अमीनो अल्कोहल होता है, अमीनो अल्कोहल. अब अमीनो अल्कोहल हमने जब प्रोटीन्स पढ़े थे तब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था. अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर हमने 2 ग्रुप्स पढ़े थे.
एक था तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये क्या था, अमीनो ग्रुप। तो NH2 को अमीनो ग्रुप बोलते हैं, यानी कि वो अल्कोहल जिसके साथ NH2 लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अमीनो अल्कोहल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इथेनॉल अमीन, एक ये हो गया। तीसरा होता है सीरीन। सीरीन क्या होता है, प्रोटीन्स वाला चैप्टर अगर आपने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था ऑलरेडी कि जब हम लोग टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स कर रहे थे तो सीरीन एक तरीके का अमीनो एसिड होता है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा टाइप है ये अमीनो एसिड का, क्या ये एसिडिक है, न्यूट्रल है, बेसिक है, अल्कोहलिक है, सल्फर कंटेनिंग है, या फिर और कौन सा रह गया, आई थिंक हो गए सारे। तो ये कौन सा अमीनो एसिड का टाइप है, सीरीन। सीरीन कौन सा होता है, आई होप आपको पता हो। तो ये होता है अल्कोहलिक अमीनो एसिड, अल्कोहलिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये हो गए हमारी पॉसिबिलिटीज़ लिपिड्स की। ठीक है, कोलिन ग्रुप भी हो सकता है, इथेनॉल अमीन ग्रुप भी हो सकता है, सीरीन भी हो सकता है, एक और ग्रुप भी होता है। ये चार ही हो सकते हैं, इनके अलावा और नहीं होंगे। ठीक है, इन चारों में से कोई एक चीज़ इसके साथ अटैच होगी एंड देन वो फिर डिसाइड करेगा कि कौन सा फॉस्फोलिपिड है। और जो ये चौथा ग्रुप होता है, ये जो फोर्थ ग्रुप है, ये भी एक अमीनो अल्कोहल होती है, ये भी एक अमीनो अल्कोहल होती है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी अमीनो अल्कोहल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेक श्योर आप इसका आंसर ज़रूर दें, इट्स इम्पोर्टेंट एंड आई वांट यू टू गिव द आंसर ऑफ दिस। तो ये हो गए फॉस्फोलिपिड्स, बहुत डिटेल के अंदर हमने कर लिया फॉस्फोलिपिड्स। अब बात करेंगे सेकंड कॉन्जुगेटेड लिपिड की, ग्लाइकोलिपिड ले लेते हैं। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको से क्या पता चल रहा है, ग्लाइको से पता चलता है ग्लूकोज के बारे में बोल रहा है, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मिलता है तो क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड। हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड हो गया, फिर आता है लिपोलिपिड्स। लिपोलिपिड से क्या पता लगता है, लिपो मतलब प्रोटीन प्लस लिपिड की बात हो रही है, प्रोटीन प्लस लिपिड को लिपोलिपिड बोलते हैं। अब लिपोलिपिड्स को डिटेल में करेंगे। लिपोलिपिड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोलिपिड्स, एक होता है लो डेंसिटी लिपोलिपिड्स। ठीक है, हाई डेंसिटी यानी कि HDL, लो डेंसिटी LDL, आपने नाम सुना होगा HDL LDL। ये जब आप कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करवाते हो तो आपने सुना होगा HDL आपकी बॉडी में ज़्यादा है, LDL ज़्यादा है, HDL कम है। इस तरीके से बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की जब आप टेस्ट करवाते हो तो ये लफ्ज़ आपने तब सुने होंगे अगर आपने कभी देखी हो किस तरीके से वो रिपोर्ट लिखी भी होती है। एनीवेज, सो HDL क्या होता है, HDL हमारी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्ट के अंदर मदद करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, LDL जो होता है, LDL लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी है, वो कहीं भी नहीं चला जाता क्योंकि हाई डेंसिटी है उसकी, वो इतना मूव नहीं करेगा। लेकिन जिसकी लो डेंसिटी होती है वो ब्लड वेजल्स के अंदर चला जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ये ब्लड वेजल्स, एक आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर जाके बैठ जाता है और फिर ये कैड प्रोड्यूस करता है। कैड का मतलब होता है
कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, ठीक है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो एलडीएल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल है ये, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, 1 2 3, ठीक है। अभी ये नहीं हुआ, क्रोमोलिपिड्स से क्या पता लगता है? क्रोमो कलर, लिपिड। देखो वाइटामिन्स हमारे पास, कौन से वाइटामिन्स हमारे पास फैट सॉल्यूबल होते हैं? हमारे पास 2 तरीके के वाइटामिन्स होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल। यहाँ पे हम लोग फैट सॉल्यूबल की बात करेंगे, वाटर सॉल्यूबल यहाँ पे नहीं काम आने वाले, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कौन से फैट होते हैं, कौन से वाटर होते हैं। देखो बी सी क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इनके अलावा जितने भी होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं। कौन कौन से रह गए? ए डी ई के। अब आप मुझे बताइए इन चारों वाइटामिन में से कौन सा वाइटामिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कलर एज इन कलर, हम लोग कलर्स किस चीज़ से, किस ऑर्गन से देखते हैं? कौन से सेंस से हमें रंग नज़र आता है? ऑफ कोर्स आइज़, और आइज़ के लिए कौन सा वाइटामिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन चारों में से? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ए, ठीक है, वाइटामिन ए। आपने सुना होगा ना विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो विटामिन ए, तो जब विटामिन ए और लिपिड्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं क्रोमोलिपिड्स। तो ये हो गया हमारा क्रोमोलिपिड्स। सो आई थिंक वी आर डन। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के अंदर हम लोग प्रिसाइसली फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने कॉन्जुगेटेड लिपिड्स पढ़े, जिनको कंपाउंड लिपिड्स भी कहा जाता है। इनके पास हमारे पास कितनी 4 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं? फॉस्फो होगा, ग्लाइको, क्रोमो एंड लिपो। पहले बात की हमने फॉस्फोलिपिड की, उसको हमने बहुत डिटेल के अंदर देखा। हमने लेसिथिन के बारे में पढ़ा था, एंड आई थिंक बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लोग लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बहुत आसानी से किस तरीके से लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बट जब एक बार आ गया आपको थोड़ी बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज़ करके, देन इट्स परफेक्टली ईजी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फॉस्फोलिपिड्स कैसे बनते हैं। फॉस्फोटेटिक एसिड नहीं समझ में आया तो देखो, फॉस्फोटेटिक एसिड कुछ भी नहीं होता। जब डाइग्लिसराइड और फॉस्फोरिक एसिड आपस में मिलते हैं तो वो फॉस्फोटेटिक एसिड बना लेते हैं। अब फॉस्फोटेटिक एसिड की 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इन चारों ग्रुप से वो मिलेगा तभी एक फॉस्फोलिपिड बनता है। या तो वो एक कोलिन ग्रुप होगा, या तो इथेनॉल अमीन होगा, या तो सीरीन होगा। चौथा आप मुझे बताओगे। कोलिन ग्रुप, अच्छा यहाँ इथेनॉल अमीन क्या होता है? एक अमीनो अल्कोहल होती है। सीरीन क्या होता है? एक अमीनो एसिड होता है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड होता है। ये जो चौथा ग्रुप है ये भी एक अमीनो अल्कोहल होती है, ये आपकी हिंट है। अच्छा हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कोलिन क्या होता है। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुआ, कोलिन होता क्या? ये भी एक अल्कोहल है? नहीं, ये एक नाइट्रोजनस बेस होती है। आपने डीएनए आरएनए के अंदर पढ़ेंगे ना, प्यूरिन, पिरिमिडीन, ठीक है, उनके अलावा भी नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं और कोलिन उनमें से एक है। उसके बाद हमने देखा था कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है, लिपोलिपिड्स क्या होता है। अच्छा यहाँ पे आपको HDL LDL का पता लग गया। फिर क्रोमोलिपिड्स के बारे में हमने देखा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड see you later in the next video.